सोचिए, राहुल ने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से 15,000 का मोबाइल ऑर्डर किया, पार्सल आया, लेकिन मोबाइल की जगह अंदर एक पुराना फ़ोन था। तो अब उसने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो कस्टमर केयर वालों ने कहा, सर 48 घंटे वेट कीजिए। 48 घंटे 10 दिन बन गया और 10 दिन 1 महीना बन गया, और आखिर में कंपनी ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। अब राहुल को लगा कि उसके 15,000 रुपये तो डूब गए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने कंज्यूमर राइट्स का इस्तेमाल किया और कंप्लेंट फाइल कर दी। फिर कुछ दिनों बाद उसे पैसों का रिफंड भी मिल गया। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अधिकार चैनल पर। दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की, बिल्कुल सिंपल हिंदी में, बिना मुश्किल लीगल लैंग्वेज के। आज हम जानेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कैसे करें 2026 में, कौन कंप्लेंट कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट क्या है? सबसे पहले एक सिंपल बात, जब कोई कंपनी या दुकानदार आपको गलत प्रोडक्ट दे, खराब सर्विस दे, या पैसा लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, तब आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कंज्यूमर कमीशन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्लेंट कब कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो कंप्लेंट तो कर सकते हैं, लेकिन किन किन कंडीशंस में। तो पहली कंडीशन होती है जब प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है आपका। जैसे आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी, उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिला वो डिफेक्टिव है, ठीक है, या फिर उसमें कोई मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया है, जो आपने ऑर्डर किया उसकी जगह पर कोई और प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है, या फिर आपकी जो सर्विस है वो ख़राब हुई है या अधूरी रह गई है, वारंटी के बाद भी कंपनी मदद ना करे, या फिर इसके अलावा हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए गए हो, रिफ़ंड देने से मना कर दिया गया हो, या लास्ट में मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट की वजह से भी नुकसान हुआ हो। तो इन सब कंडीशंस में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, जब आप कस्टमर होते हुए अपना हक नहीं पा रहे होते, तब कंप्लेंट करने का अधिकार आपके पास होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कंप्लेंट करने से पहले ये काम ज़रूर करें, सीधा कोर्ट पहुंचने से पहले आप कंपनी या सेलर को ईमेल करें, या कस्टमर केयर के थ्रू कंप्लेंट कॉल करके भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लेंट नंबर आपको मिलेगा उसको संभाल के रखिए। कई बार इसी स्टेज पर कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है और कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने चाहिए। तो कंप्लेंट फाइल करते टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं उनमें आपका आता है परचेज बिल या इनवॉइस, सेकंड आपका पेमेंट प्रूफ, थर्ड आपका वारंटी कार्ड, फोर्थ आपका प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अगर है तो, ठीक है, फिफ्थ आपका आता है ईमेल और व्हाट्सएप की जो चैट है, जो आपकी बातचीत हुई थी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर केयर पे, वो, ठीक है। इसके अलावा जब आपको वहाँ से कंप्लेंट नंबर मिलता है तो वो कंप्लेंट नंबर भी आपको संभाल के रखना होगा। नेक्स्ट आपका ज़रूरी जो चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, और लास्ट आपका होना चाहिए एड्रेस प्रूफ, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है भाई। तो कंप्लेंट ऑनलाइन भी फाइल की जा सकती है और ऑफलाइन भी की जा सकती है। अब कंप्लेंट में लिखना क्या होता है तो वो जान लेते हैं। कंप्लेंट के अंदर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है, उसके बाद कंपनी या सेलर का नाम लिखना है, और जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम आपको उसमें लिखनी है कि मुझे ये इशू हुआ है एग्जैक्टली, जो सिचुएशन जो कंडीशन आपकी हुई थी आपके साथ वो आपको बतानी होगी। और ये इंसिडेंट जब आपके साथ हुआ है तो वो डेट या टाइम आपको ज़रूर बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कुछ अगर प्रूफ होते हैं तो वो भी आपको उसमें साथ में मेंशन करने या फिर अटैच करने हैं, ठीक है।
और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये मेंशन करनी है कि आप इस केस में आप चाहते क्या हैं, आपको क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप इसमें रिफ़ंड चाहते हैं, या फिर आप इसमें रिप्लेसमेंट चाहते हैं, या फिर आप इसमें कंपनसेशन चाहते हैं। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि आपको इसमें मेंटल हरासमेंट जो आपने फेस किया है उसका कंपनसेशन आपको चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी आप चाहते हैं वो आप प्रॉपरली उसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सारी एक साथ आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सबमिट कर दीजिए बस। ठीक है, अब आमतौर पर कंप्लेंट आपको कब करनी चाहिए, तो उस जो घटना आपके साथ घटी है उसकी तारीख से लगभग 2 साल के अंदर तक आपको फाइल कर देनी चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं वेट करना चाहिए। इसलिए आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो बिना वजह इससे ज़्यादा लेट मत कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कंप्लेंट के बाद अब क्या होगा, आपने तो कंप्लेंट कर दी है, तो कंप्लेंट रिसीव होने के बाद कंज्यूमर कमीशन दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगा अपनी तरफ से। फिर दोनों तरफ की बात सुनी जाती है उनके पास। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट और फैक्ट्स बिल्कुल सही होते हैं तो कमीशन, जो कंज्यूमर कमीशन होता है, वो रिफ़ंड, रिप्लेसमेंट या फिर कंपनसेशन या दूसरा जो भी आपका उसमें बेस्ट आपके लिए सॉल्यूशन हो सकता है उसके तहत आपको रिलीफ देने का ऑर्डर वो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं इसमें ज़रूरी टिप्स की, तो इसमें 3 ज़रूरी टिप्स आते हैं। पहला तो ये आता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को मत दीजिएगा कभी भी। दूसरा ये आता है कि हर बिल और स्क्रीनशॉट का बैकअप ज़रूर रखिए। तीसरा पॉइंट आता है कि कंप्लेंट लिखते हुए सिर्फ सच, मतलब जो भी आपके ट्रू फैक्ट्स आपके पास हैं वही मेंशन कीजिए, और गुस्से में बढ़ा चढ़ा के आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत लिखिए, उससे बचना है आपको। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर किसी क्वालिफाइड एडवोकेट या लीगल प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए आपको। ठीक है ना, ये मेरी एक एडवाइस है। बाकी अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ आपको जानकारी आपको लगी होगी, हाँ कुछ ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है, तो वीडियो को इस लाइक भी कर दीजिए, और ऐसे इंसान तक आप शेयर कर दीजिए जहाँ पर जिनको बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में कोई नॉलेज आप उनको होनी चाहिए, आपको लगता है अगर ऐसा तो। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल का नाम आपके अधिकार है, जिसमें आपके अधिकारों को लेकर के मैं बात करता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ। तो तब तक के लिए मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।